को इंतजार रहा आईपीओ एक्शन, और वो भी पहले शुरुआत करते हैं नजारा से। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या राय है सर? देखिए, अपनी तरह का अकेला बिजनेस है और इस लिहाज से इसकी फैंसी तो रहेगी, और मेरी राय साफ है कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि गेमिंग बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और यूथ में, युवाओं में बड़ा पॉपुलर है। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट बेहद एक्सपीरियंस है, पिछले 20 सालों से वो इस काम को कर रहे हैं और उनकी गहरी पकड़ है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंपनी में दिखी है वो ये कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। जो बढ़िया कंपनी इन्हें नज़र आती है उसे लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, मर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग डीप ये है कि जब ये दूसरी कंपनियां एक्वायर करते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली पैसा दिया, कंपनी ले लिया, कंपनी हमारी हो गई। उनके मैनेजमेंट को भी अपने साथ में ले लेते हैं, उनको कंपनी भी चलाने देते हैं, उनको बोर्ड पर ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है, साथ मिलकर वेल्थ बनाने वाला जो मामला है, ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसका फायदा भी मिले और कंपनी की भी साइज ग्रो हो। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखे कि जितने एक्विजिशन किए हैं इन्होंने, उतने सारे लोगों को अपने साथ में रखा है। जिन लोगों ने वो स्टार्टअप कंपनियां बनाई थी या इनिशियल स्टेज पे बनाई थी, उनको भी नजराने लिया है। एक और अच्छी बात है कि आमतौर पर इस तरह की कंपनी में कैश बर्न बहुत होता है, यानी कि नुकसान बहुत करते हैं, खासतौर से पैसे का। लेकिन कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है पिछले 2 साल से कंपनी पर। इनफैक्ट प्रति शेयर 60 रुपया, 1100 रुपये का इशू प्राइस है, 1101 का 60 रुपये कैश कंपनी की बुक्स पे पड़ा है। ये एक अच्छी बात है। आईपीओ के पहले कई बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा चुके हैं। राकेश झुंझुनवाला साहब की ऑलरेडी 11% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव एक ही चीज़ है दीप, जो सबसे बड़ी है वो ये कि कंपटीशन ज़बरदस्त है। कभी भी कोई नया किसी ने आइडिया लाया और डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। आप देखिए ड्रीम 11 और ये सारी जितनी साइट्स अब वापस आ रही हैं, पोर्टल्स आ रहे हैं, गेमिंग पोर्टल्स वगैरह, वो आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी तरह से कहाँ से कंपटीशन आएगा वो पता नहीं। तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए आपने देखा हो कि मैंने लिखा है अप्लाई फॉर बिग लिस्टिंग गेन। मैंने लॉन्ग टर्म का लिखा ही नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि लिस्टिंग गेन बहुत तगड़ा मिलेगा। लिस्टिंग गेन मिलने के बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहाँ किस तरह से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में डिस्ट्रप्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर कोई और कंपनी, हो सकता है ये कंपनी भी और बड़ी हो जाए डिस्ट्रप्शन के नाम पर, दूसरी जो नई आने वाली कंपनियां उनका बिजनेस सेंस कर ले और उन्हें ही खरीद ले। जो अब तक का इसका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी पॉसिबल है, उसकी संभावना भी पूरी है। लेकिन फिर भी आप कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये एक बड़ी रिस्क है। दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी। एकदम है ना, वो स्लो स्टडी ग्रोथ नहीं है कि धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। स्पेशली प्रॉफिट में बड़ा उतार चढ़ाव, कभी अचानक से प्रॉफिट आया, कभी नहीं आया, कभी कम आया। और पिछले साल और इस साल दोनों साल तो कंपनी ने लॉस किया है, कंपनी नुकसान में है, तो लॉस दर्ज किया। तो उससे आप समझ सकते हैं अब ठीक है, लोग फ्यूचर पर भरोसा करते हैं, नए तरीके का बिजनेस है, तो आप साल 1.5 साल के जो आंकड़े हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे। उसकी अपनी वजह है, डिटेल्स हम जब मैनेजमेंट से बात करेंगे तब पूछेंगे भी। लेकिन कुल मिलाकर ये कि हाँ, अपनी तरह का एक यूनिक आईपीओ है। लिस्टेड प्लेयर डायरेक्टली कोई है नहीं, थोड़ा बहुत डेल्टा से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में इंटरेस्ट बना रहेगा, दमदार लिस्टिंग भी होगी और इसके लिए आप अप्लाई करें। जितना ज़रूरी आपके लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है उतना ही ज़रूरी, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी काम वो है जो आपने एमटीआर के वक्त किया है। अप्लाई करने के बाद रोज़ भगवान का नाम ज़रूर लें, अलॉटमेंट मिल जाए, अलॉटमेंट मिल जाए तो आपकी लॉटरी है। बिल्कुल सर, तो अलॉटमेंट का इंतजार करें, बट डेफिनेटली अप्लाई करें और बड़े लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, यहां पर आपकी क्या राय है सर? ये मी टू टाइप वाला आईपीओ है दीप। ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारे हैं, उज्जीवन, इक्विटास, एयू स्मॉल। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि सूर्योदय में कुछ नया है। प्रमोटर्स अच्छे, एक्सपीरियंस है। कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की, अच्छा भी लगा, बढ़िया लोग हैं। जिस सेगमेंट में है ये फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे लोन 50,000 40,000 के टर्म लोन, यहाँ पर डिमांड बहुत है रहने वाली, ठीक है ना। तो बिजनेस तो रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइड पर यही है कि फास्ट ग्रोइंग लो इनकम सेगमेंट को ये कैटर करते हैं, वहाँ पर लोन देते हैं और वहाँ पर डिमांड बहुत रहने वाली है। ये 1-2 साल की नहीं, आगे लंबी वाली है। तो 8-10 साल तक की ग्रोथ को लेकर तो सोचने की जरूरत नहीं। नेगेटिव क्या है, वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है नहीं जैसा मुझे चाहिए, करेक्ट। क्योंकि
अल्टीमेटली आप जब लिस्टिंग के लिए ला रहे तो मैं कोई इक्विटास को इसमें उज्जीवन क्यों ना ले लूं आपके बजाय, तो थोड़ा वैल्यूएशन नीचे होना चाहिए। 8 पार है, हल्का सा नीचे है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा खराब आईपीओ नहीं है बिल्कुल भी कि जहां पर आपके लिए लिस्टिंग पर बहुत नुकसान हो जाएगा, या अगर कोई नीचे खुल गया तो वापस कभी ऊपर नहीं आएगा, वैसा नहीं। लेकिन लिस्टिंग पर 25-30% बन जाएगा, वैसा भी नहीं है। तो आप अगर 5-10% या फ्लैट लिस्टिंग के साथ भी आपको संतोष है तो लगा लीजिए पैसा, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो ठीक है। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। अगर ये आईपीओ छोड़ देंगे तो भी ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा कुछ चीज छोड़ दिया, लगा लिया तो भी ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा आईपीओ में लिस्टिंग के दिन 25% 50% नीचे हो गया और आपको नुकसान हो जाएगा। तो एवरेज आईपीओ है, फेयरली प्राइस्ड है, कोई बड़े फायरवर्क्स न ऊपर न नीचे की तरफ होने वाले हैं। तो मतलब वो मजा नहीं है वाला आईपीओ है, खराब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है कि आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो कि कूद कर ले लें कि डबल ही हो जाएगा या 50% बढ़ जाएगा। तो एकदम एवरेज आईपीओ है, प्राइसिंग के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके सर, तो ये है आपके लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस पर भी नजर, बट नजारा डेफिनेटली नजर रखिए इस पर भी। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं वहां पर भी एक्शन जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल, वरुण और साथ ही आशीष तैयार हैं। कुशल, आपसे आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से? गुड मॉर्निंग।